हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो चलिए सीखते हैं इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, सेंटेंस मेकिंग किसी भी लैंग्वेज को बोलना होता है। सेंटेंस मेकिंग की लैंग्वेज से सीखने में ये फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्ट उस लैंग्वेज को बोल ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। ठीक है, और मेन इसमें ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड मीनिंग्स आएंगे ना, उसका मतलब समझ के और 5 बार याद करना है, क्योंकि याद नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा आपको। चलिए शुरू करते हैं। द होम इज़ ब्यूटिफुल, घर बहुत खूबसूरत है। आई नो, लेट्स गो इनसाइड, मैं जानता हूँ, चलो अंदर चलते हैं। लेट्स गो आउटसाइड एंड प्ले, चलो अब बाहर चलते हैं और खेलते हैं। आई एग्री, विल इंजॉय, हाँ मैं तुमसे सहमत हूँ, हमें बहुत मज़ा आएगा बाहर खेल के। इट विल बी फन टू प्ले टुगेदर, एक साथ खेल कर बहुत ही मज़ा आएगा। लेट्स ईट समथिंग एंड देन प्ले अगेन, चलो कुछ खाते और फिर से हम लोग खेलेंगे। ओ गॉड, आई वॉन्टेड टू से द सेम थिंग, हे भगवान, मैं भी यही सेम चीज़ कहना चाहता था, सेम बात कहना चाहता था। हाँ हाँ हाँ, हंसो। आई एम इन्जॉइंग हियर, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब आगे क्या करना है तुमको। नथिंग मच, कुछ खास नहीं। आई हैव अ प्लान, आई विल डू इट, मेरे पास पहले से एक प्लान है, मैं वही करूँगा। ओके, आई लीव ना, ठीक है अब मैं चलता हूँ। फाइन, बाय, कीप कमिंग, ठीक है बाय, आते रहना। आई विल, हाँ हाँ बिल्कुल मैं आते रहूँगा। बाय, सी यू, बाय, फिर मिलते हैं। अब बोलना सीखना है इंग्लिश आपको, तो ये जो सेंटेंस मेकिंग आपके सामने लिखी है, इसको 5 बार प्रैक्टिस करना होगा। इंग्लिश में, हिंदी में नहीं आई, मैं बताती हूँ कैसे। 5 बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, नहीं करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इंग्लिश सीखने में, और सब कुछ खुद से मेहनत करना पड़ेगा। खाली प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं, और बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चलिए, द होम इज़ ब्यूटीफुल, द होम इज़ ब्यूटीफुल, इस तरीके से 5 बार। आई नो, लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो आउटसाइड एंड प्ले, आई एग्री विद यू and I agree, we'll enjoy. It will be fun to play together. Let's eat something and then play again. Oh God, I wanted to say the same thing. Ha ha ha. I'm enjoying here. That's great. What are you looking forward to? Nothing much. I have a plan. I'll do it. Okay, I'll leave now. Fine. Bye. Keep coming. I will. Bye. See you. इतना यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है, और 5 बार यू हैव टू डू इट। इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स, और नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मैंने बता दिया क्या करना। और प्रैक्टिस करने के बाद जो वर्ड मीनिंग है इसमें यूज़ हो रहे हैं उसको लर्न करना है 5 बार एक वर्ड मीनिंग को बोल के, क्योंकि वर्ड मीनिंग ही नहीं याद होती तो हमें समझ नहीं आता कि जब हम इंग्लिश बोले तो इसका मतलब क्या है और उसको कैसे बोले। तो सारी गलती जो है ना, मोस्टली गलती वर्ड मीनिंग की ही होती है। जब हमें कोई बोल देता है हमें समझ नहीं आता, समझ रहे हैं आप बात को। जैसे कोई बोलेगा प्रिटेंड, आप कहेंगे अरे मुझे तो इसका मतलब पता ही नहीं था। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा, ठीक है। तो हमें तो शो ऑफ पता है नॉर्मली, लेकिन प्रिटेंड का मतलब भी दिखावा होता है। हाई वोकैबलरी हो गया, एडवांस वोकैबलरी हो गया। तो जितना वर्ड मीनिंग याद रहेगा उतना ही पकड़ अच्छी होगी इंग्लिश बोलने में। सो डू प्रैक्टिस एंड लर्न वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सबसे ज़रूरी वही है। एंड ये रहा आपका क्लोज़अप। सो डू प्रैक्टिस इट। बिना प्रैक्टिस के बहुत मुश्किल है कि आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा।